today's video, we will going to discuss major sociological theories. As you know that in sociology we have several theories and we categorize them into different types of perspectives. Basically, there are four classical perspectives within sociology, which may include the evolutionary theories, the conflict theories, the functionalist theories, and the interactionalist theories. These are all the classical perspectives of theories that are essential and play a major role within sociological theory. Basically, the theories that deal with the societal origination and we can say change comes under the evolutionary theories. Things that we can say focus upon the we can say the theories that focus upon the functioning aspect of the society comes under the functionalist perspective. On the other hand, the theories that focus upon the conflicts, the we can say inequalities, they come under the name of the conflict theories. Basically, the theories that focus upon the we can say human connectivity and how we can say people share the common meanings, common we can say symbols. These come under the interactionalist perspective. For understanding, there is essential that we have to first of all encounter with the concept of evolutionary. Evolutionary theories are such theories that focus upon how societies originate and change over a period of time. Basically, इस theories के अंदर हम ये देखते हैं कि societies कैसे originate होती हैं और किस तरह से change होती जाती हैं. सबसे पहले इसमें सबसे important thinker आ जाते हैं जो कि 14th century के thinker हैं, वो है इलामा इब्ने खल्दून. इलामा इब्ने खल्दून मिडल एज से बिलोंग करते थे. बेसिकली ये वो thinker थे जो कि ट्यूनिस में born हुए थे और इन्होंने होली कुरान को और फिक्का एंड इवन हदीस में अर्ली एजुकेशन हासिल की. बेसिकली वो थिंकर हैं जिन्होंने सोशियोलॉजिकल एरिया में बहुत ज़्यादा वर्क किया है और इस बेस पे उन्होंने अपने एक अलग इल्म की बुनियाद रखी जिसे इल्मुल इमरान कहते हैं. असल में सोशियोलॉजी की शुरुआत 14th सेंचुरी से ही हो गई थी जब इल्मुल इमरान की क्रिएशन हुई थी जिसमें उन्होंने लोगों की कल्चरल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पुट की थी. एट द सेम टाइम उनकी सोशल लाइफ को भी डिफाइन किया था. बेसिकली ये अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ ट्राइब्स को स्टडी किया था, स्पेसिफिकली बर्बर ट्राइब्स जिनकी उन्होंने कल्चरल लाइफ और उनकी हिस्ट्री के ऊपर बहुत फोकस किया. उन्होंने कहा था कि इल्मुल इमरान जो कि एक स्टडी है कि सोशल सोसाइटी या सोशल वर्ल्ड की, बेसिकली यही फाउंडेशन बनी लेटर ऑन 18th century एंड 19th century में सोशियोलॉजी. there are various we can say कि contribution from the side of इब्ने खल्दून. बेसिकली ये एक वो हिस्टोरियन थे जिन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिफाइन किया. इन्होंने सोशल चेंज के ऊपर, फैक्चुअल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन दी. सिमिलरली इन्होंने साइंटिफिक मेथड के ऊपर भी डिस्क्रिप्शन दी. इब्ने खल्दून इज़ वेरी फेमस फॉर हिज मेथडोलॉजी. बेसिकली ये अपनी मेथडोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. इन्होंने एक इंडक्टिव मेथड ऑफ लॉजिक प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने कॉज और वी कैन से कि इफेक्ट की बात. उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो कि वी कैन से कि एग्जिस्ट करती है, कोई भी फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, उसके बिहाइंड कोई ना कोई कॉज ज़रूर एग्जिस्ट करती है. ऐसे कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती जिसकी कोई ना कोई कॉज ही ना हो, ना ही कोई इफेक्ट एग्जिस्ट करता हो. अगर कोई कॉज नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं है और अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो कॉज भी नहीं है. तो दोनों का आपस में एक गहरा रिलेशनशिप है, इस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. इब्ने खल्दून्स बेसिक थ्योरी वाज द थ्योरी ऑफ अल-असातिया जिसको सोशल सॉलिडारिटी भी कहते हैं. बेसिकली इस थ्योरी के लिए इब्ने खल्दून बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. ये वो थ्योरी है जो कि वी कैन से कि 14th सेंचुरी में जब उन्होंने प्रेजेंट की थी तो उन्हें बहुत रिनाउंड वी कैन से कि एक हैसियत मिली. बेसिकली इस थ्योरी के अंदर उन्होंने एक ऐसी फोर्स की बात की जो कि लोगों को आपस में कंबाइन करती है. अकॉर्डिंग टू इलामा इब्ने खल्दून अल-असातिया एक ऐसी ग्रुप फीलिंग्स है जो कि लोगों को आपस में कनेक्ट करती है और यही सोसाइटी की बेस है. वो कहते हैं ये कनेक्टिविटी, ये अल-असातिया ही सोसाइटी की क्रिएशन करती है और एक ऐसी सोसाइटी जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होती है और इसी सोसाइटी से एक स्टेट क्रिएट होती है. इस लिहाज से इब्ने खल्दून अपनी इस थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. बेसिकली वो कहते हैं कि अल-असातिया एक फोर्स है, ये एक ऐसी ताकत है जो कि लोगों को आपस में कनेक्टेड करती है और ये कनेक्टिविटी ही एक स्टेट को लीड करती है. उसने इसको एक इनविंसिबल फोर्स का नाम दिया और ये कैसी फोर्स है जो कि इंसान को या भी कह सकते किसी ट्राइब को या हम कह सकते हैं किसी भी सोसाइटी को इतना मजबूत बना देती है कि कोई दूसरी सोसाइटी उसको सब्जुगेट या डोमिनेट नहीं कर सकती. बेसिकली अल-असातिया एक ऐसी क्वालिटी है जो कि स्पिरिट ऑफ कोहेजन के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि लोग
यूनाइट होते हैं और ये इमोशनल फीलिंग्स और इमोशनल अटैचमेंट टू ईच अदर एक मजबूत सोसाइटी, मजबूत ट्राइब की क्रिएशन करती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून कि सोसाइटी अगर लग्जरीज में पड़ जाए, सोसाइटी के अंदर ज्यादातर मटीरियलिज्म का फैक्टर आना शुरू हो जाए, तो अल-असाबिया की क्वालिटी वैनिश हो जाती है और इस तरह से वो सोसाइटी सब्जुगेशन का शिकार होने लग जाती है। ये कंसेप्ट उन्होंने अपनी बुक अल मुकद्दिमा में दिया था, जिसमें उन्होंने इस डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड किया कि सोसाइटीज को होल्ड करने के लिए एक ही पावर है, वो है अल असाबिया की पावर। और इसी बेस पे उन्होंने दो सोसाइटीज की डिस्क्रिप्शन भी दी, जिसमें उन्होंने एक रूरल सोसाइटी की बात की, एक अर्बन सोसाइटी। इसी बेस पे इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ अर्बन एंड रूरल सोसाइटी। Before we can say कि describing these two societies, you have to remember that कि इब्ने खल्दून ने कहा कि सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटीज होती हैं और एनिमल सोसाइटीज होती है, वो आपस में एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग सी होती है। इनमें मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ह्यूमन सोसाइटी में एक अक्ल का फैक्टर पाया जाता है, वहाँ विजडम मौजूद होती है, वो हमेशा एक सुप्रीम गवर्नर की नीड में रहती है। हमेशा याद रखें कि वहाँ एक रूलिंग अथॉरिटी होती है जो कि सोसाइटी के मैटर्स को डिटरमाइन कर रही होती है। सिमिलरली इब्ने खल्दून ये भी कहते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए मींस को भी क्रिएट करते हैं, जिससे वो कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। लेकिन मींस का मतलब है वो तरीके हैं जिससे वो अपनी खुराक का इंतजाम कर सकते हैं। सिमिलरली वो कहते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि ह्यूमंस हमेशा से साथ रहना पसंद करते हैं और यही साथ रहने का एस्पेक्ट उनको स्टेट की डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। इस थ्योरी के लिए भी वो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर अल-असाबिया मौजूद है और मौजूद कम हो तो उस बेस पे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जा सकता है। स्पेसिफिकली ऐसी सोसाइटी जहाँ अल-असाबिया बहुत ज्यादा मौजूद है तो वो एक रूरल सोसाइटी होगी, जिसे उन्होंने अपनी जुबान में बदवी सोसाइटी का नाम दिया। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ अल-असाबिया कम पाया जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के वीकेंसी के कंडीशंस का शिकार हो चुका है, तो उस सोसाइटी को उसने एक वीकेंसी के अर्बन सोसाइटी या यूजरी सोसाइटी का नाम दिया। अब वो कहता है कि अगर हम बदवी सोसाइटी की बात करें तो वहाँ अल-असाबिया की क्वालिटी बहुत ज्यादा है। वहाँ लोग जो है आपस में मुकम्मल तौर पर कनेक्टेड हैं, वो अपनी बेसिक लाइफ की वीकेंसी के नीड्स के लिए मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं। कनेक्टिविटी की वजह से वो वीकेंसी के एक दूसरे से लिंक्ड है, वो ज्यादा ब्रेव होते हैं, वो किसी किस्म की आउटसाइड इन्फ्लुएंस से इफेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर हम दूसरी पीपल की बात करें तो वो ऐसे लोग होते हैं जो कि बेसिकली अल-असाबिया की क्वालिटी उनमें कम पाई जाती है। और चूंकि अल-असाबिया की क्वालिटी कम पाई जाती है तो उनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए आर्मी और पुलिस की जरूरत होती है। देयरफॉर वो फिजिकली वीक होते हैं और कावर्ड होते हैं, तो वो लग्जरी वीकेंसी के लग्जूरियस लाइफ को गुजारते हैं, उनकी लाइफ में लग्जरीज होती है। देयरफॉर अल-असाबिया की क्वालिटी उधर बहुत कम पाई जाती है। तो बेसिकली वो यही कहता है कि जब एक ट्राइब सेडेंटरी बन जाए, एक सेटलिंग इख्तियार करने लग जाए, तो वो बहुत हद तक जो है वीक होता है और इस तरह से सोसाइटी के अंदर जो है सॉलिडेरिटी की क्वालिटी कम होती चली जाती है। Ibn Khaldun also presented the theory of social change, and he stated that societies are ever changing. एंड जब सोसाइटी के अंदर अल-असाबिया की फोर्स कमजोर पड़ती है तब वहाँ डिसऑर्गेनाइजेशन अगर होती है और इस तरह वो चेंज आता है वहाँ। बेसिकली उन्होंने चेंज के 3 प्रिंसिपल्स का जिक्र किया। वो कहता है कि स्टेट का जो फिजिकल बाउंड्री है वो कंट्रोल में होना चाहिए, ना इतना बड़ा हो कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, ना इतनी छोटी हो कि आउटसाइड जो है कंट्रोल अगर हो जाए। सिमिलरली वो कहते हैं कि फिजिकल एज हर वैकेंसी के नेशन की वो 120 इयर्स है। 120 इयर्स को उन्होंने 40 वैकेंसी के इयर्स के इक्वली स्टेजेस में डिवाइड किया। उन्होंने कहा फर्स्ट 40 इयर्स ऑफ एज वैकेंसी के उसके बर्थ के होते हैं, देन नेक्स्ट 40 इयर्स ऑफ वैकेंसी के इट्स डेवलपमेंट, वो इसकी जो है क्या नाम है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के होते हैं, जबकि लास्ट 40 इयर्स जो है उसके डिके के होते हैं। ऑन दी अदर हैंड इन्होंने कहा कि नेशन का जो राइज एंड फॉल है वो वी कैन से कि 1 बाय 1 आता है। एक नेशन जो है राइज पे होती है तो दूसरी नेशन जो है फॉल कर जाती है। तो बेसिकली उन्होंने सोशल चेंज के अंदर इस डिस्क्रिप्शन को दिया कि सोसाइटीज चेंज होती है और इनके 3 प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं, और यही जो है क्या नाम है वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द साइड ऑफ इब्ने खल्दून। आई होप आपको आज की वीडियो